वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, नियम और उद्यापन विधि। सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार को अवश्य सुने। नमस्कार दोस्तों, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम, व्रत की महिमा और कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या इसकी कथा को सुनता है, माता लक्ष्मी उसके घर को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देती हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। यह सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो अति उत्तम फल मिलता है, परंतु कोई भी स्त्री एवं कुमारिका यह व्रत कर सकती है। स्त्री के साथ साथ यदि पुरुष भी यह व्रत करें तो अति उत्तम फल मिलता है। व्रत शुरू करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत पूरी होने पर शुक्रवार के दिन शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है। यदि किसी शुक्रवार को आपको किसी कारणवश कहीं बाहर जाना पड़े तो उस शुक्रवार को आप यह व्रत छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह व्रत केवल अपने घर पर ही किया जाता है। यदि आप मासिक धर्म से हैं या सूतक हो जाए तो भी यह व्रत छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में जितने शुक्रवार की मन्नत है उतने शुक्रवार व्रत को पूरा करना चाहिए। यदि हो सके तो व्रत के दिन उपवास करना चाहिए और शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद माँ का प्रसाद लेकर व्रत को पूरा करना चाहिए। परंतु ना हो सके तो फलाहार या एक समय भोजन करके भी आप यह व्रत कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वभाव ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति, भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए
कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझको पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी यह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। जब से पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और इसी वजह से वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने शीला की पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुम्हें क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझको सुनाओ, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला को अपार शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई और इस वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ की वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप करती रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन बिछाकर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो और रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा
तांबे का कलश रखकर उस पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर के रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र भी अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर उससे पूजा करो और लाल रंग का कोई फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बना करके उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो और फिर प्रसाद सब में बांट दो और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि ऐसा ना हो पाए तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते फलाहार खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति नहीं है तो भोजन भी कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा रुपया गहना ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति की सारी परेशानी दूर हो जाती है और वह माला माल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। यह सुनकर शीला आनंदित हो गई। उसने पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि तो बता दी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए यह भी बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार व्रत पूरे श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। वो विधि मैं तुमको बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल अर्थात नारियल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। यह स्वरूप वैभव देने वाला है। मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना है वह पूरी करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका या चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे के अनुसार श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरी नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, पर अब सारे गहने गिरवी रखे थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटा पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर करके रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर जो माँ जी ने कहा था वह शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर लक्ष्मी जी का व्रत किया। फिर प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को उसने शास्त्रीय विधि के अनुसार 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना किया कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपका व्रत करने की मैंने जो मन्नत मांगी थी वो आज पूर्ण हुई है। मेरी हर विपत्ति को आप दूर करो, हम सबका कल्याण करो, और जो यह आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसके सभी दुख को दूर करना, सभी को सुखी रखना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। इस तरह शीला ने पूरा व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह एक अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। अब उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। धन धान्य की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख और शांति छा गई। वहीं लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, इस तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख और शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। मेरे चैनल पर ऐसी कहानी और जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। कृपया करके माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।